दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ से इंजीनियर ट्रेनी के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं। ये इसमें कौन कौन एलिजिबल है? जी हाँ, इंजीनियर ट्रेनी के लिए ऑफ कैंपस हायर चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 एलिजिबल बैच। और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है? डिप्लोमा इन केमिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑल इंडिया वाले एलिजिबल है। कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि यहां जो एलिजिबिलिटी है टाटा इंजीनियर्स जेईटी जूनियर ऑफ कैंपस हायरिंग है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए फ्रेशर्स की ही एलिजिबिलिटी है। और यहां पोस्ट जो है 2500 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। कितनी सैलरी रहने वाली है? 20 लाख। आप सोचेंगे 20 लाख रुपीस टाटा दे रहा है? जी हां, दे रहा है डिप्लोमा वालों को। और यहां फाइनल ईयर एलिजिबल है और कोई फीस नहीं है। किसकी तरफ से आई है? ये आई है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से। आप सभी भाइयों से एक ही चीज मैं बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने जानने वाले तक जरूर कीजिएगा। किसी का भला हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम हेल्प किसी की करते हैं तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भी हमारी हेल्प करता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा। अगर आप भला चाहते हैं और इनमें कंपटीशन नहीं होता है, हो सकता है वो आपकी जॉब लगवा दे और जॉब लगने के बाद आपकी ना लगे, उसकी लग जाए और वो फिर बाद में आपकी लगवा दे। तो ऐसा मत समझिए कोई कंपटीशन है। तो इसलिए अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन से पहले मैं आप सभी से एक चीज बोलना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी फॉलो कर लें। दोस्तों 20 लाख रुपीस सैलरी एक बहुत अच्छी अमाउंट होती है 2500 पोस्ट के लिए। दोस्तों टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ से डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी 2024 बैच के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। अप्लाई करने का डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन कौन कौन कैसे कैसे एलिजिबल है? सबसे पहले तो यहां लोकेशन क्या रहेगी? मुंबई, पुणे, जमशेदपुर। मुंबई, पुणे और जमशेदपुर में आपकी पोस्टिंग रहेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्लीटिंग ऑल टास्क बाय द सुपरवाइजर एंड असिस्टिंग व्हेनेवर यू पॉसिबल। एक चीज याद रख लीजिए, कोई भी कंपनी में चले जाए, सबसे पहले आपको वहां के वर्क कल्चर को जानना होता है। उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में ही सुपरवाइजर या फिर बड़ा इंजीनियर बन जाता है। आपको जो आपका काम है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसी के आपके सिमिलर ब्रांच के रिगार्डिंग ही काम होगा। ऑब्जर्विंग एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स जो कि आपको टाटा बताएगा। ट्रैवलिंग टू डिफरेंट साइट्स। देखिए एक चीज याद रख लीजिए, ये कुछ ब्रांचेज होती है, साइड ब्रांचेज होती है, इनमें तो अपने माइंड में डाल लीजिए कि जितनी ज़्यादा साइट्स होंगी, जितनी ज़्यादा आप ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत सारे इंसान होंगे जो ट्रैवलिंग के शौकीन होंगे, तो उनके लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही ऑब्जर्विंग हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, अटेंडिंग मीटिंग एंड वर्कशॉप, ये तो नॉर्मल से किसी भी कंपनी में होता है। सबमिटिंग टू ऑल फॉर्म एंड इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ट्रेनिंगशिप। दोस्तों आपको सारे फॉर्म सबमिट करने होंगे, मतलब इनडायरेक्टली सारा ऑफिशियल वर्क ही है। कंप्लीटिंग रिपोर्ट्स ऑफ डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ स्टाफ मेंबर्स, एनहेंसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ सर्विस नेटवर्क एंड सर्विस एग्जीक्यूट टू डेवलप द बेस्ट कैपेबल इंजीनियर्स पूल। इनडायरेक्टली इनका कहने का मतलब है कि आपको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करना होगा कि जिससे हम अपनी कंपनी का रेशियो और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट जो आपको मैं बताऊं, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने एबिलिटी टू प्लान। देखिए आपको जो है कोई भी वर्क का सबसे पहले वर्क कल्चर प्लान उसके बारे में करना होगा। प्लान इन द सेंस कि आपको क्या क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है, क्या क्या चीज़ें हमें एक महीने में एग्जीक्यूट करवानी है, इस टाइप से आपको पूरा प्लान करना होगा। उसी के बिहाफ पे यहाँ आपको सुपरवाइज भी करना होगा। विल बी रेस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेशन। देखिए जैसे आपको कोई साइट दी जाएगी उसके फुल रेस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। विल बी रेस्पॉन्सिबल टू कस्टमर एक्सपीरियंस। जब आपको किसी क्लाइंट से मिलवाया जाएगा तो आपको उसकी सेटिस्फैक्शन करना वो आप ही की जिम्मेदारी होगी। स्किल्स क्या? वैसे तो हर ब्रांच की अलग स्किल होती है, लेकिन आपको पर्टिकुलर आपके इन ब्रांचेस से रिलेटेड क्या स्किल्स होनी चाहिए? शुड हैव गुड स्ट्रॉन्ग एनालिटिक बेंट। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मतलब दूसरों के काम में ढलने की जरूरत होनी चाहिए। इसके साथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की पावर और सुनने की पावर, दैट इज अ गुड, वो अच्छी होनी चाहिए किसी भी कंपनी में काम करना है तो। शुड बी ए लर्निंग एटीट्यूड। आपको सीखने का
ज़्यादा से ज़्यादा चाहत होनी चाहिए। एक्सीलेंट अप्रोच, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अब एटीट्यूड का मतलब यहाँ गलत मत समझिएगा, एटीट्यूड एक पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके साथ साथ एकेडमिक क्राइटेरिया इन्होंने क्या मांगा है, आपकी डिप्लोमा में 60% परसेंटेज हो या 6 CGPA हो तो आप यहाँ एलिजिबल है। 10th में भी आपके 60% रहने चाहिए और कोई भी बैकलॉग एक्टिव नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन केमिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब ब्रांचेस। दोबारा सुन लीजिए, केमिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। एज लिमिट देखिए इन्होंने बोला है कि आपकी एज लिमिट 2024 में 1 जनवरी 2024 को 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किस किस बिहाफ पे टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, प्री प्लेसमेंट टॉक, टेक्निकल राउंड, वीडियो अपलोड, HR। देखिए कैसे कैसे होगा, सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा नॉर्मली जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड होगा। दूसरा होगा प्री प्लेसमेंट टॉक। देखिए आपको क्या होगा कि 4 बंदों को बिठा देगा और आपस में बोलेंगे कि गुफ्तगू करो, तो आप जो जीत जाएगा वो आगे बढ़ेगा। टेक्निकल राउंड जो आपके टेक्निकल रोल से रिलेटेड होगा, आपने कितना सीखा है। चिंता मत कीजिए, अगर आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड क्या चाहिए, कैसे आपको जीतना है, मैं आपको पर्सनल गाइड कर दूंगा। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बंदों की जॉब लगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं भर दूंगा आपको। आपके एटीट्यूड, आपके विल पावर से मैं आपको और स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। वीडियो अपलोड, देखिए वीडियो अपलोड, स्क्रीन रिकॉर्ड। ये वीडियो अपलोड क्या है, ये है आपका CV अपलोड का टाइम। देखिए 90% स्टूडेंट ऐसी वैकेंसी में, ऐसी जॉब्स में क्या गलती करते हैं, वो CV को लेके बहुत गलती करते हैं। जब मेरे पास, अब मैंने सबको बोला है कि आप इंस्टा पे मेरे को अपना CV भेजियो, मैं उसको चेक कर लेता हूं, तो आप सभी ने जो मेरे को भेजा और मैंने 90% की एक गलती जानी। वो क्या जानी कि आप जो है एक गलती कर रहे हो कि आप अपने CV पे ना बेसिक चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। उसी को देखते हुए मैंने पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी CV से रिगार्डिंग, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दी है। आई डोंट नो कितने बंदों ने देखी है, कितने बंदों ने नहीं देखी है, बट मैं आपको बोलूंगा कि जो भी देखेगा उसकी जॉब लगना एक हद तक निश्चित हो सकता है, अगर आप उसको देखते हैं तो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिएगा। HR राउंड और प्री मेडिकल। मेडिकल तो किसी भी कंपनी में आप जाएंगे वहां कंपलसरी हो ही गया है। इन्होंने और भी चीज लिखी है, कैंडिडेट शुड बी ओपन एनी लोकेशन इन पैन इंडिया, no location preference will be considered. In case he accept offer and then drop because of location considered, then he will be blacklisted from Tata Group। देखिए सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि पैन इंडिया मतलब प्रेजेंस अक्रॉस नेशन के लिए आप रेडी रहिएगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप लोकेशन के चक्कर में नहीं ज्वाइन करते हैं, तो आपको टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी इंक्लूडिंग टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, किसी में भी आपको ज्वाइनिंग कभी नहीं मिलेगी। इन्होंने बोला है द ऑफर विल बी रिवोकेबल इन केस ऑफ अबव मेंशन क्राइटेरिया एज मेंशन एज करेक्ट, देन डिटेल शुड बी मेंशन रजिस्टर्ड लिंक। कौन कौन सा डोमेन रहने वाला है, देखिए अब मैंने आपको 20 लाख इस बिहाफ पे बोला था। इंजीनियरिंग डोमेन है, फिक्स्ड ग्रॉस सैलरी 20 लाख, बॉन्ड बोनस 24, जो 24 मंथ बाद आपको 30,000 का बोनस बॉन्ड मिलेगा। इन्होंने बोला है दोस्तों, फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट बॉन्ड पेपर 30,000 मंथ के लिए फॉर 3 ईयर्स ज्वाइनिंग। आपको एक बॉन्ड सबमिट करना होगा जिसमें 30,000 का बॉन्ड होगा। पोस्ट सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी वर्किंग एट टाटा मंथ आफ्टर ट्रेनिंग एंड डिजाइन कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। दोस्तों आपको जो है 12th मंथ के लिए ट्रेनिंग बताया जाएगा, उसके बाद आपको जो है आपको सुपरवाइजर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के पोस्ट दे दी जाएगी, मतलब जूनियर इंजीनियर के आसपास की पोस्ट दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने की। देखिए यहाँ साइड में ही एक अप्लाई लिंक मेंशन है। जैसे ही हम इस पे अप्लाई करते हैं, यहाँ हमसे 2 चीज़ मांगता है, अपनी ईमेल, कंफर्म ईमेल। तो मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ। जैसे कि मेरी ऑफिशियल मेल है jobsjohn@gmail.com। ऐसे ही कंफर्म ईमेल में भी jobofficial@। जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो यहाँ मेरे से कंफर्मेशन मेल के लिए मेरे पास ऑफिशियल मेल पे एक लिंक पहुँच गया होगा। तो मैं ईमेल पे जो कंफर्मेशन पहुंचा था उस पर कंफर्म ईमेल करने के बाद कुछ इस तरीके की सीट आई है। यहाँ क्या है, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये पॉइंट याद रखने। हेयर इज सम पॉइंट टू कीप रिमेंबर वाइल रजिस्ट्रेशन ऑन अपॉर्चुनिटी बिफोर रजिस्टर एंश्योर दैट मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट। जो क्राइटेरिया है वो आपकी एलिजिबिलिटी से सेट हो रहा है तो यस कीजिएगा। हैव एन अप टू डेट ट्रेलर रिज्यूम। आपका जो रिज्यूम है जिसके बारे में तो मैं 100% आपको बोल रहा हूँ, आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसी वैकेंसी हाथों से निकल जाएगी, तो उसका लिंक मैं ऊपर ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको, रिज्यूम फॉर्मेट लिंक, उसको जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, आपका भला हो जाएगा।
नेक्स्ट, वेरीफाई ऑल द नेसेसरी, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन टाइम टू अवॉइड मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज। तो येस आई एम रेडी करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले अपलोड इमेज। अपलोड इमेज में आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो डालना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये सब डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप किस कंट्री से हैं ये सब, आई एम ए स्टूडेंट। और ये बैकलॉग, तो अगर बैकलॉग है तो नो कर, अगर होगी तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए बैकलॉग वाले, जिसकी बैकलॉग हो वो अप्लाई मत कीजिएगा। डू यू हैव, प्लीज़ मेंशन योर स्पेशल डिप्लोमा, आपने किस सब्जेक्ट से की है, आपका कॉलेज नेम क्या है, आपका रोल नंबर क्या था, आपका डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट आउट ईयर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेंशन योर जेंडर, मेल है आप फीमेल है। ऐसे ही आप सारे, इसके साथ साथ आपका 60% मार्क्स है। डू यू हैव एनी बैकलॉग पेपर, अगर आपका कोई बैकलॉग था वो क्लियर हो चुका है, अगर क्लियर हो चुका है तब कोई इश्यू नहीं है। प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ बैकलॉग्स, कितनी बैकलॉग्स आई हैं। डू यू हैव अ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, अगर आपको या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो येस है तो येस कर दीजिएगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी प्लीज सेलेक्ट जो कैटेगरी है। आपने कभी 6 मंथ्स में डीईटी के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर में अप्लाई किया, तो मेरे हिसाब से नहीं किया होगा तो इसको छोड़ दीजिएगा या फिर नो कर दीजिएगा। हैव यू गिवन एन ऑनलाइन असेसमेंट, आपने कभी डीईटी में ऑनलाइन असेसमेंट दिया, नो ही कीजिएगा। प्लीज मेंशन द स्टेट ऑफ रेजिडेंस, आप किस स्टेट से आते हैं, आपका प्रेजेंटली वर्किंग इंडिया में कहाँ करते हैं, आप 3 इयर्स का बॉन्ड देने के लिए तैयार हैं क्या, ये सब इसके आप रिलोकेट हो सकते हैं कि इंडिया में, इसको येस ही कीजिएगा। आपकी एज 2024 में क्या बन रही है वो मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आगे आपका नेक्स्ट, तो ये सब सबमिट करने के बाद आपका आएगा अकेडमिक। अकेडमिक में क्या होगा, देखिए अकेडमिक में आपको डालना पड़ेगा अपना डाटा। कौन सा डाटा, आपने कहाँ से कॉलेज किया, कहाँ से आपने डाटा क्रिएट किया, कहाँ से आप आगे बढ़े, तो वो सब आपको करना है। मतलब इनके इंक्लूडिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, 10th के, 12th के या फिर डिप्लोमा के वो। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई अप्रेंटिसशिप है, इंटर्नशिप है, तो वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, अदर डिटेल में कर दीजिएगा। फिर आपसे कवर लेटर मांगा जाएगा। देखिए कवर लेटर क्या होता है, अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर में का मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां जाके इसको देख सकते हैं। तो ये थी आपके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन। फिर आप कंफर्मेशन करके इसको अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं आती है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, आगे बढ़े और ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।